आइए आज हम लोग हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं जो है 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ, जब बाबर 1530 में मरा उसके बाद। ठीक है, हुमायूं जो था बाबर के चारों बेटों में सबसे बड़ा था। ठीक है, बाबर के 4 बेटे थे। ठीक है, कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी बताई थी, कहा ए हुमायूं। ठीक है, कहा कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। हुमायूं जो था सबसे बड़ा था और फिर बाबर के बाद हुमायूं राजा बना। ठीक है, और हुमायूं जो था वो बाबर के कहने पे, मतलब बाबर अपने बुक में लिखा था, उसका बुक है तुजू के बाबरी। ठीक है, उसमें लिखा था कि मतलब उसके जितने भी राज्य हैं, मतलब जितने भी धन हैं सब, मतलब उसके चारों भाइयों में मतलब बांटने को बोल कर गया था। तो हुमायूं ने बाबर के कहने पे मतलब अपने 4 भाइयों में बांट दिया अपने राज्यों को। ठीक है, जो कि हुमायूं के लिए बड़ी भूल साबित हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी भूल साबित हुआ और हुमायूं के लिए मतलब चुनौती थी। ठीक है, उस टाइम मतलब राज्य का बंटवारा कर दिया था। उसके बाद धन की कमी हो गई थी। बाबर जो था बहुत ही दान दक्षिणा करता था। ठीक है, तो दान दक्षिणा करेगा तो मतलब धन की कमी होगी ही। ठीक है, और राजपूतों का विरोध हो गया था, फिर अफगानों ने विरोध कर दिया था। बाबर अफगानों का भी पूरी तरह सफाया नहीं किया था और राजपूतों का भी। राजपूत मतलब ऐसे तो राणा सांगा जो थे उसको मतलब हरा दिया था बाबर, लेकिन जो उसके वो थे मतलब राजपूत ही थे राणा सांगा। ठीक है, तो राजपूतों ने फिर विरोध कर दिया हुमायूं के साथ। ठीक है, तो फिर हुमायूं के जीवन की जो पहली लड़ाई थी वो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। मतलब बाबर के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उसमें ये भी शामिल था। ठीक है, हुमायूं, तो इसलिए हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई कहेगा तो पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का जो मतलब प्रारंभिक शासन जो था वो शांतिपूर्ण था। मतलब सोचा कि मतलब कोई है ही नहीं, उसको क्या पता कि मतलब वो लोग और अफ़गान लोग सब मतलब उसे अपना वो तैयारी कर रहा था सब युद्ध का, और ये इधर मतलब आराम से शांतिपूर्वक बैठा हुआ था कि अब कोई नहीं है। ठीक है, किंतु हुमायूं के ही मतलब प्रमुख विरोधी थे। एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह, तथा एक बिहार का शासक था शेरशाह सूरी। ठीक है, और हुमायूं ने जो है सर्वप्रथम पानी के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था, मैं बता दी। ठीक है, यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। और उसके बाद जो है चित्तौड़ की जो रानी थी कर्णवाही जो थी उसको राजस्थान में। ठीक है, चित्तौड़ जो है राजस्थान में है और यहाँ पर कर्णवाही थी, और ये गुजरात में बहादुर शाह था। ठीक है, मतलब बहुत ही परेशान करता था कर्णवाही को। तो कर्णवाही ने दिल्ली में था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को मतलब एक संदेशा भिजवाई मदद के लिए, एंड साथ में राखी भी भिजवाई, राखी भेंट की। ठीक है, तो मतलब जो हुमायूं था वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था। तो जब उसने हुमायूं मतलब अपनी सेना लेके कर्णवाही के पास आ ही रहा था, तब तक बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश में कलिंजर नामक एक जगह है। कलिंजर में जो कलिंजर का जो राजा था वो बहादुर शाह का दोस्त था। ठीक है, तो फिर मतलब इसने बोल दिया इसको, और हुमायूं से फिर युद्ध हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले राजा बनने के बाद हुमायूं का जो पहला युद्ध था वो कलिंजर का युद्ध था। ठीक है, 1531 में, यहाँ पर लिखी हूँ मैं, 1531 में कलिंजर का युद्ध हुआ। ठीक है, राजा बनाने के बाद इसका पहला युद्ध था। ठीक है, और फिर तब तक ये इधर युद्ध चल रहा था, और इधर बहादुर शाह ने राजस्थान को, पूरी चित्तौड़ को पूरी तरह से घेर लिया था, और वहाँ की जो रानी थी कर्णवाही वो जौहर कर ली थी। मतलब उस टाइम जौहर कर लेती थी औरतें, मतलब कुआं टाइप रहता था और उसमें आग लगा के उसी में कूद जाती थी लोग, उसको मतलब जौहर कहते हैं। तो पहले की औरतें जौहर कर लेती थी, तो कर्णवाही भी जौहर कर ली थी हुमायूं के पहुंचने से पहले। ठीक है, तो हुमायूं जो थी वो जौहर कर ली। ठीक है, फिर हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 में सर्वप्रथम कलिंजर अभियान किया। ठीक है, कलिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था, मैं बताई। ठीक है, हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1532 का दोहरिया का अभियान किया। ठीक है, जिसमें हुमायूं विजयी रहा, और 1538 में
हुमायूं ने बंगाल अभियान किया, ठीक है। इसने उस टाइम बंगाल का नाम जनताबाद रखा। उसके बाद बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेरशाह सूरी ने 1539 में अचानक चुनार की किला के पास चौसा नामक जगह है, ठीक है, वहाँ पे हुमायूं पर आक्रमण कर दिया शेरशाह, ठीक है। उस टाइम पूरा मतलब बाढ़ आया हुआ था, उस टाइम मतलब बिहार में बाढ़ आ ही जाता है, ठीक है। तो बाढ़ आ गया तो पूरा, और उसी का फ़ायदा उठा के शेरशाह ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, और हुमायूं की सेना में पूरा मतलब भाग दौड़ मच गई, और मतलब पराजय की स्थिति आ गई। अब मतलब जान रहा था कि हार जाऊंगा, ठीक है। तो हुमायूं जो था मतलब घोड़ा से भाग रहा था, मतलब जैसे घोड़ा पे, ठीक है, घोड़ा सहित उसने गंगा नदी में कूद गया। मतलब उसको पता नहीं था कि मतलब गंगा नदी बाढ़ आ जाता है पूरा, तो उसमें कूद गया, ठीक है। तब हुमायूं की जो है उसमें एक मल्लाह था, मछली मारने वाला, ठीक है, मतलब मछली मारने वाला ही, तो उसने हुमायूं की जान बचाई, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन निजाम, ठीक है। शिहाबुद्दीन निजाम भिश्ती मतलब उसे कहते हैं जो मल्लाह रहता है, ठीक है। तो उसने इसकी जान बचाई, इसलिए हुमायूं ने मतलब बोला, ठीक है, हुमायूं बोला था कि मतलब उसे एक दिन के लिए राजा बनाएगा, ठीक है। तो फिर शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने एक दिन के लिए मतलब राजा बनाया था। तो उसी टाइम शिहाबुद्दीन निजाम ने सोचा कि मतलब एक दिन मुझे राजा मैं बना हूँ, ठीक है, मतलब मैं ऐसा कुछ काम करूँ एक दिन में जिससे कि मेरा नाम इतिहास में मतलब लिया जा सके, ठीक है। तो उसने शिहाबुद्दीन ने एक चमड़े का सिक्का चलवाया, ठीक है, चमड़े का सिक्का चलवाया, ठीक है, जिससे कि मतलब उसका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए। और इसकी जानकारी जो है वो हुमायूं नामक जो पुस्तक है उससे मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन की है। हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम, उसने किया है, ठीक है। और यह पुस्तक जो था ये 2 भागों में है। प्रथम भाग में बाबर के बारे में लिखी है, और दूसरे भाग में हुमायूं की चर्चा है, ठीक है। और यह मुग़ल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना एक महिला ने की। हुमायूंनामा जो है उसकी बहन ने लिखी, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। और मतलब ऐसा पहली पुस्तक थी जो किसी महिला ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद 1540 में शेरशाह सूरी ने बेलग्राम यानी कि कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराया, और फिर उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। और 1540 में शेरशाह सूरी खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर लिया, ठीक है। और फिर उसी टाइम मतलब हुमायूं तो से 1539 से ही मतलब निष्कासित जीवन जीने लगा था, जब चौसा का युद्ध हुआ था तभी, ठीक है। और 1540 में फिर हरा दिया शेरशाह सूरी ने कनौज के युद्ध में, ठीक है। और फिर हुमायूं के निष्कासन के बाद उसने जो है अपनी पत्नी को, उस टाइम उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, ठीक है, हमीदा बानो बेगम थी, उसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो उसने जो अमरकोट के राजा थे बिरसाल, वो हुमायूं के मित्र थे, ठीक है। पंजाब माने अमरकोट जो है पंजाब में है, तो राजा बिरसाल के दरबार में अपनी पत्नी को मतलब छोड़ दिया, मतलब रख दिया उन्हीं के पास, ठीक है। तो जो है इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। ये अमरकोट के राजा थे, बिरसाल के दरबार में हुआ था, ठीक है। और फिर जो है 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, और इसके बाद मतलब अफगानी का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। उसका बेटा था, ठीक है, इस्लाम शाह, शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह था, ठीक है। अब उसने भी मतलब उतना कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन मतलब उसी के अनुसार चल रहा था, जैसे शेरशाह मतलब था वैसे ही, ठीक है। तो 1545 में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया था हुमायूं, ठीक है। और मतलब फिर से मतलब दिल्ली के लिए वो अब निकल रहा था, बुद्ध से सब जीतते हुए आ रहा था।
फिर तब तक 1545 में तो शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा बना इस्लाम शाह। फिर उसके बाद 1553 में शेरशाह के उत्तराधिकारी जो था इस्लाम शाह, उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर उसकी मृत्यु के बाद अफ़गान साम्राज्य पूरा मतलब विघटित होने लगा। फिर ऐसी स्थिति का मतलब पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिल गया उसको, हुमायूं को, ठीक है। फिर इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अब जो हुमायूं था वो 1555 में लुधियाना के पास एक समय मछीवाड़ा का युद्ध हुआ, और उसमें मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफ़गान का जो सरदार था हैबत खान एंड ततार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया, ठीक है। मतलब उधर से सब आते हुए जीतते हुए आ रहा था। फिर मतलब काबुल कंधार को जीता, फिर पंजाब को जीत लिया, ठीक है, पंजाब को जीत लिया। फिर 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद मतलब चंडीगढ़ के युद्ध में, ठीक है, उसमें हुमायूं के सेनापति था बैरम खान। उसने अफ़गान सेनापति सिकंदर शाह सुर था, उसको हरा दिया, ठीक है। हुमायूं का सेनापति कौन था? बैरम खान पे बहुत ही मतलब विश्वास करता था हुमायूं। इसका मतलब सबसे खास सेनापति था। उसने फिर तब भी 1555 में सरहिंद के युद्ध में बैरम खान ने सिकंदर शाह सुर को हराया, ठीक है। इसके बाद पुनः हुमायूं दिल्ली का शासक बना, ठीक है। उसके बाद जो है तब सरहिंद विजय के बाद 1555 में फिर एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला, ठीक है। हुमायूं ने फिर दिल्ली में दिन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया, ठीक है। उसी पुस्तकालय में मतलब बुक पढ़ रहा था, तभी सीढ़ियों से गिर कर उसकी हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं जो था, हुमायूं अफ़ीम का भी सेवन करता था, ठीक है, और यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। इसलिए मतलब जिसके कारण उसको हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद रहते थे, ठीक है। और इतिहासकार थे लेन लप्पू। उसने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, ठीक है। लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। मतलब ऐसे तो जीवन भर लड़खड़ाते रहा, फिर मतलब सीढ़ियों से गिर के लड़खड़ाते हुए फिर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही कहा था। और हुमायूं की जो कब्र है ईरानी संस्कृति से मतलब प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्ज़ा गियास बेग था। और यह इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। और यह मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, जो उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने मतलब उसके बनवाई थी, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। हुमायूं की जीवनी है, हुमायूं की बहन ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा मैं बताई हूँ, ठीक है, हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा जो है मुग़ल काल की एकमात्र पुस्तक है जो किसी महिला ने लिखी है, और इसको 2 भाग में लिखी है। एक भाग में बाबर की चर्चा है और दूसरे में हुमायूं की चर्चा है, ठीक है, ओके।